हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज के वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ नीट 2023 से रिलेटेड। आपको पता है नीट 2022 का एग्ज़ाम हो गया है, अब अगले साल नीट 2023 का एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, वो सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप शुरू से लास्ट तक इस पूरे कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। देखो, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे, कितने मार्क्स के होने वाले, वो सारा देखेंगे हम। इसके अलावा नीट का कंप्लीट सिलेबस क्या है, आपको नीट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है वो बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, कहाँ से पढ़ें वो, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, आपको किस तरह से क्या सब्जेक्ट पढ़ना है दिन में, आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है वो सारा देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं आज सोल्व करूंगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगे मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वादा है आपको कंप्लीट सफलता दिलाने का, ठीक है। और ध्यान रखना, हम इस YouTube चैनल पर कंप्लीट बायोलॉजी और कंप्लीट केमिस्ट्री की क्लासेस चला रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप 500 प्लस स्टूडेंट हो जाते हो, इस वीडियो में अगर 500 प्लस स्टूडेंट के कमेंट्स आ जाते हैं कि हम इन्हें पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं सिर्फ आपको मैं कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैं सारा ही पढ़ाऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। और टॉप लेवल का पढ़ाऊंगा, इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारा चैनल है पुष्कर डांगी नीट, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और जितना भी आपको स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम भी सेम ही है, पुष्कर डांगी नीट, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है नीट के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मोस्ट को पता होगा एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन मैं एक बार और आपको बता देता हूं। आपके टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है आपके मार्क्स का, टोटल 720 मार्क्स का ये पेपर होता है, 720 का, ठीक है। इस 720 में से जो आधे मार्क्स है यानी 360 वो अकेली बायोलॉजी के हैं। याद रखना, बायोलॉजी का जो वेटेज है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के इक्वल है। तो जो बायोलॉजी का वेटेज है वो है 360 का, और 360 का ही है, फिर 360 में 2 हो जाएंगे, 180 की केमिस्ट्री और 180 का फिजिक्स, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है आपके क्वेश्चंस का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इतने मार्क्स का आपके क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूँ, देखो फिजिक्स सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, और याद रखना है फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है सारे ही 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे। फिजिक्स का जो ए सेक्शन है उसमें आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, ठीक है। इस 35 क्वेश्चन में से आपको सारे के सारे ही अटेंड करने, यानी 35 के 35 ही अटेंड करने हैं। और एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका ए सेक्शन है वो फिजिक्स का, 140 मार्क्स का हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा सेक्शन बी है फिजिक्स का, उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, और याद रखना इन 15 में से आपको कोई 10 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। तो 10 into 4 तो ये 40 मार्क्स का ये हो जाएगा। फिजिक्स कितनी होगी आपके, फिजिक्स हो गया आपके दोनों को मिला के 180 की, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी सेम यही पैटर्न रहेगा, ए सेक्शन में 35 क्वेश्चन जो कि सारे के सारे कंपलसरी है, 140 मार्क्स का हो जाएंगे। और बी सेक्शन में है 15 क्वेश्चन, 15 उनमें से आपको 10 अटेंड करने हैं, यानी जो एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का, तो 40 से हो जाएंगे, तो 140 प्लस 40 ये हो जाएंगे आपके 180, ठीक है। तो फिजिक्स भी 180 की, केमिस्ट्री की भी आपके 180 की हो जाएगी। इसके बाद में जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी को इन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, बॉटनी एंड जूलॉजी। सेम क्वेश्चन आ जाएंगे बॉटनी के और जूलॉजी दोनों के। बॉटनी के भी 45 अटेंड करने हैं और जूलॉजी के भी आपको 45 अटेंड करने हैं। ए सेक्शन में बॉटनी के होंगे 35 जो कि सारे कंपलसरी है, और बी सेक्शन में होंगे 15 उनमें से आपको 10 ही अटेंड करने हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिला के भी आपके 180 मार्क्स का हो जाएगा,
ठीक है, बायोलॉजी 180 की। इसके बाद में बायोलॉजी में बॉटनी 180, उसके बाद में आते हैं जूलॉजी पे। जूलॉजी का जो ए सेक्शन है उसमें होंगे 35 क्वेश्चन, जो सारे के सारे अटेंड करने हैं आपको 140 मार्क्स के। और बी सेक्शन में होंगे 15 क्वेश्चन, 15 मीन्स 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको सिर्फ 10 ही अटेंड करने हैं, तो ये हो जाएगा 40 मार्क्स का। तो दोनों को मिला के आपके हो गया 180, ठीक है। तो 180 प्लस 180, तो बायोलॉजी हो गई हमारी 360 की, और केमिस्ट्री 180 और फिजिक्स भी 180, तो तीनों ही सब्जेक्ट मिला के हो गए हमारे 720 के, ठीक है। ये तो था आपके मार्किंग का क्या क्राइटेरिया है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। और आपको याद रखना है, जो आपका हर एक करेक्ट क्वेश्चन होगा, इच करेक्ट क्वेश्चन वेरी 4 मार्क्स, है ना। 4 नंबर मिलेंगे आपको एक करेक्ट क्वेश्चन के। और अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो -1 आपका माइनस होगा। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया है, और सॉरी, ये कि आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया है तो आपको 4 नंबर मिले, और वहीं पे आपने वापस 4 रॉन्ग भी कर दिए तो -4 हो जाएंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, और -4, तो 0 नंबर मिलेगा। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब देख रहे हैं हम हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस में जो आपके एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ही कंप्लीट सिलेबस आपके नीट में इंक्लूड है। एनसीईआरटी की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे के सारे इंक्लूड है। 11th एंड 12th दोनों की, 11th एंड 12th दोनों की इंक्लूड है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स का जो 11th की फिजिक्स है उसमें कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इस नाम से टॉपिक है पहला सिलेबस का। फिर काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशंस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी एंड ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके 11th फिजिक्स से रिलेटेड। और इसके साथ में ही हम बात करें अगर 12th फिजिक्स की, 9 टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं सिलेबस में। लेकिन याद रखना, पूरी की पूरी फिजिक्स इंक्लूड है आपके। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड, थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स यानी एसी। जो बाद में जो 5th टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 6th है ऑप्टिक्स, 7th ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 8th होगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और जो 9th यूनिट है आपकी वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दोस्तों, ये था हमारा सिलेबस फिजिक्स का नीट के लिए। अब देखते हैं हम सिलेबस केमिस्ट्री का। ये है हमारे पास केमिस्ट्री का सिलेबस। इस तरफ है 11th का, और राइट हैंड साइड की तरफ है 12th का सिलेबस। हर एक चैप्टर के नेम दे रखे हैं, पूरे पूरे आपको चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, वो वाला चैप्टर है पढ़ना आपको। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ इन प्रॉपर्टीज। फोर्थ होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। फिफ्थ, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस एंड लिक्विड्स। सिक्स्थ है थर्मोडायनेमिक्स। सेवंथ है इक्विलिब्रियम। एट्थ है रेडॉक्स रिएक्शंस। नाइन्थ है हाइड्रोकार्बन। 10th है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 11th है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 12th है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स है। 13 है हाइड्रोकार्बन और 14 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये सारे थे आपके 11th के चैप्टर्स, तो 14 चैप्टर इंक्लूड है आपकी 11th केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद में हम देखिए अगर 12th केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, 12th केमिस्ट्री में आपके टोटल 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, सारे के सारे इंक्लूड है सिलेबस में। जैसे फर्स्ट हो गया आपके सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट सॉल्यूशंस, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स, फिफ्थ सरफेस केमिस्ट्री, सिक्स जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेवंथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एट्थ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, नाइन्थ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 10th haloalkane and haloarenes, 11th alcohol, phenol and ethers, 12th aldehyde, ketones and carboxylic acids, 13 organic compounds containing nitrogen, 14 biomolecules, 15 polymers and 16 chemistry in daily life। ये आपकी कंप्लीट सिलेबस था केमिस्ट्री का। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपकी जो कंप्लीट केमिस्ट्री है
कंप्लीट केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा सिलेबस करवाएंगे, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हर एक चैप्टर को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, सारे के सारे वो भी आपको फ्री में अवेलेबल होंगे। ठीक है, जो आप पोटा कोचिंग पे जाके पढ़ते हो 1 लाख रुपए की फीस भर के, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं फ्री में। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी के सिलेबस की। याद रखना बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं वो करने हैं 90। तो एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो हो जाएंगे आपके जो आधे मार्क्स है 360 वो बायोलॉजी से कवर होने वाले हैं, क्योंकि बॉटनी भी आपके जो बायोलॉजी है उसमें से बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेम क्वेश्चन आते हैं, 45 बॉटनी के और 45 ही जूलॉजी के। ठीक है, अब देख लेते हैं सिलेबस। 11 के देखो 5 यूनिट आपके बायोलॉजी में। फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपके 4 चैप्टर इंक्लूडेड है ना, चैप्टर 1 से लेके 4 तक। सेकेंड है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें आपको याद रखना है इसमें 3 चैप्टर है। ठीक है, 4 तो ये हो गए, 5, 6 एंड 7। फिर हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में आ जाएगा 8, 9 एंड 10 चैप्टर्स। उसके बाद में आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर है, याद रखना 11 to 15। और उसके बाद में आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके है 7 चैप्टर। ठीक है, 16 to 22। तो इस तरह से जो 22 चैप्टर है हमारे सारे के सारे इंक्लूड है 11 के फिजिक्स, इसके 11 की बायोलॉजी के सिलेबस में। अब हम बात करें 12th बायोलॉजी की, इसमें भी आपके 5 यूनिट दे रखी है, लेकिन चैप्टर सारे के सारे 16 ही इंक्लूड है और 11 के 22 चैप्टर पूरे के पूरे इंक्लूड है। पहला है यूनिट आपके पास रिप्रोडक्शन। याद रखना रिप्रोडक्शन में कितने चैप्टर है आपके। फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चारों चैप्टर इंक्लूड है रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में। सेकेंड यूनिट है हमारे 12th की, वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें आपके 3 चैप्टर आ जाएंगे। चैप्टर 5th है मेंडेलियन जेनेटिक्स, 6th है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और 7th आ जाएगा इवोल्यूशन। ठीक है, ये सारे चैप्टर इंक्लूड है आपके सेकेंड यूनिट में। उसके बाद में जो बायोलॉजी है हमारी 11th की 12th की, उसमें है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये जो थर्ड यूनिट है इसमें चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 ये आपको पढ़ने हैं। बाद में आ जाती है 4th यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर है इसके 11th एंड 12th। और उसके बाद में बची हमारी 5th यूनिट 12th की, वो है इकोलॉजी। आ जाएंगे 4 चैप्टर, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। ये थी हमारी कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया किस तरह से कहां से कितना आ रहा है और कहां से कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। और यहाँ पे अब आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, वो है ये हम जो बायोलॉजी है आपकी 11th प्लस 12th दोनों की, वो भी आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसी क्लास अभी हम आपको फ्री में, यानी कंप्लीट बायोलॉजी एंड कंप्लीट केमिस्ट्री दोनों ही हम आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं, कुछ भी पैसे लगने वाला नहीं है। और पूरा का पूरा पढ़ाएंगे जैसा कोटा की कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं, वैसा वैसा से हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक कंडीशन है, अगर इस वीडियो पे 500 प्लस स्टूडेंट ने कमेंट करके बोल दिया सर हमें पढ़ाओ, तभी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के अलावा जो टेलीग्राम चैनल है पुष्कर डांगी नीट, को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको सारा स्टडी मटेरियल की पीडीएफ वगैरह वो सारी वहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, जो भी वीडियो हम पढ़ाएंगे इसको जो पीपीटीज होगी वो सारी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये तो हो गई बच्चों हमारी कंप्लीट सिलेबस की बात। अब कर लेते हैं आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको देखो जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के, वो आपके आते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से। ठीक है, आपको बायोलॉजी पे जो मेन फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। एनसीईआरटी 11th एंड एनसीईआरटी 12th।
अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो बायो में आपको 360 में से 360 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा के देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये आपकी 11th की एनसीईआरटी है, 11th बायोलॉजी, ये आपको पढ़नी है, ये बुक खरीद लेनी है, और उसके साथ में ये आपको पढ़नी है 12th की, ठीक है। ये दोनों ही एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कवर करनी है ताकि आपके 360 मार्क्स कवर हो जाए, और इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो हम आपको पढ़ाएंगे, वैसे सारा कवर करवाएंगे। इसके बाद में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री याद रखना है। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी लानी है, ठीक है, और फिजिक्स के लिए भी लानी है, लेकिन बायोलॉजी तो सिर्फ हमें एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है, जो हम आपको बताएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको कौन सी बुक खरीदनी है। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहते हो, जो बेस्ट बुक है वो आती है एमटीजी की ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। ये है हमारे पास, बायोलॉजी की 11 12 दोनों की कंबाइन आती है, 500-550 में मिल जाती है बुक ऑनलाइन। इसके अलावा केमिस्ट्री की भी सेम यही ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये केमिस्ट्री की आ जाएगी आपकी 11 प्लस 12 की, और सेम फिजिक्स की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तीनों ही एमटीजी की बुक्स है, और तीनों में 11 प्लस 12 दोनों के शॉर्ट नोट्स भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, पीएससी के जो क्वेश्चंस है वो भी दे रखे हैं। तो बहुत बेस्ट बुक्स है ये तीनों, आप ये वाली खरीद लेना आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको जरूरत पड़ेगा, हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो इसके अलावा इररलेस केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी की बुक अब भी आती है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, इररलेस, ठीक है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप खरीद सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, मैंने आपको बुक सारी बता दी है, आप ये मार्केट से बाय कर सकते हो। अब नेक्स्ट आती है बात दोस्तों हमारे टेस्ट सीरीज की, कि हम नीट के लिए टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें। नीट के लिए अगर आप सेल्फ कर रहे हो, तो जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की कर सकते हो, जैसे एलन कोटा है, उनकी टेस्ट सीरीज कर सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स वाला है, ये मोशन है, आकाश है, इनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हम फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो फ्री में देखो बच्चों, जो टेलीग्राम है, इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चैनल बना रखे हैं नीट के नेम से, नीट टेस्ट पेपर है, नीट टेस्ट सीरीज है, इस नाम से बहुत सारे बना रखे हैं। वहां पे आपको हजारों पेपर्स मिल जाएंगे नीट के प्रैक्टिस सेट के। आप टेलीग्राम डाउनलोड करना, टेलीग्राम पे सर्च करना नीट टेस्ट सीरीज या नीट क्वेश्चन पेपर, तो आपको बहुत सारे चैनल दिख जाएंगे, वो चैनल ज्वाइन करके आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारे नीट की टेस्ट सीरीज की बात। अब इसके बाद में हम देखते हैं हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपको सक्सेस कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। हम देखने वाले हैं प्रॉपर हमारा टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है हमें, ठीक है। देखो हमारा जो दिन है 24 घंटे का दिन है ना, 24 आवर्स है, इसका आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है। देखो आप जो मॉर्निंग होगी आपकी, मॉर्निंग में आप कितने बजे उठोगे, आप 6 बजे उठोगे, तो आपको 6 से 7 बजे तक आपके जितने भी इसेंशियल वर्क्स हैं, ठीक है, उठ जाना है, ब्रश कर लेना है, नहा लेना है, जितने भी आपके इसेंशियल वर्क्स है, आपको ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, वो सारा कर लेना है आपको 6 से 7 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको बैठना है पढ़ने 7 to 11, ठीक है, 7 AM से 11 AM तक आपको क्या करना है, आपको पढ़नी है केमिस्ट्री, ठीक है। आप चाहो तो बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो, और शेड्यूल में आप पढ़ोगे केमिस्ट्री, ठीक है। 11 से 12 1 घंटे का ब्रेक, ठीक है। उस 1 घंटे में आपको जो भी लंच करना है, ठीक है, लंच ब्रेकफास्ट जो भी करना है, ये आपको रेस्ट करना है, तो आप इस 1 घंटे में करोगे, क्लियर है। ये आपका ब्रेक का शेड्यूल आ गया। उसके बाद में वापस आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है 12 से लेके 4 बजे तक। जो 4 घंटे हैं इसमें आप पढ़ोगे बायोलॉजी, ठीक है। क्या पढ़ोगे, इसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद में वापस 4 से 5, जो 4 से 5 बजे के शेड्यूल है,
इसमें वापस आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा। इस 1 घंटे के ब्रेक में आप रेस्ट करो, आपको ब्रेकफास्ट करना है, वो सब कर सकते हो। फिर आपको वापस शुरू कर देना है 5 बजे से बच्चों पढ़ना है आपको 9 तक। ये 5 से 6, 7, 8, 9 4 घंटे मिल रहे हैं। इन 4 घंटे में आपको करनी है फिजिक्स। ठीक है, ये आपका शेड्यूल रहेगा फिजिक्स का। उसके बाद में आपको ये हो गया। उसके बाद में जो हम करने वाले हैं 9 बजे तक का हो गया। फिर आपको देखना है, देखो 9 से 9:30, 9 से 9:30 तक आप क्या करोगे, आपके लिए वापस होगा ये ब्रेक। फिजिक्स के बाद में ब्रेक, इसमें आपको कुछ भी खाना है, ठीक है, या रेस्ट करना है, वो आप करो। और फिर आपको शुरू कर देना है 9:30 से 12 बजे तक। ठीक है, इसमें आप करोगे वापस बायोलॉजी। तो ये मैंने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया है, आपको किस तरह से क्या पढ़ना है। मॉर्निंग 6 से 7 आप उठ जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओगे, और फिर सारे जितने भी अपने काम निपटाने, नहा लो, ठीक है, नहा लो, वो सारे कर लो। फिर 7 से 11 आपको पढ़नी है केमिस्ट्री। 11 से 12 आपका रहेगा ब्रेक, आपको खाना है, रेस्ट करना है, जो भी करना है करो। फिर 12 से 4 बायोलॉजी पढ़नी है आपको। 4 से 5 वापस ब्रेक होगा आपका। 5 से 9 आपको फिजिक्स पढ़नी है। 9 से 9:30 आपका ब्रेक खाना खाने के लिए, और 9:30 से फिर 12 बजे तक आपको बायोलॉजी पढ़नी है। और उसके बाद में आपके 12 बजे से सुबह की 6 बजे तक आपको चले जाना है। कहाँ पे आपको चले जाना है, निंद्रासन में। ठीक है, निंद्रासन में चले जाओ, आप कुंभकर्ण बन के सो जाओ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी है नीट से रिलेटेड, आपको कैसे क्या प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, सारा का सारा। इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप इस YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए आपकी, बिल्कुल हेल्प करेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की फ्री क्लास है। अगर मेरे पास 500 प्लस बच्चों के कमेंट्स आ गए कि सर हमें पढ़ना है फ्री में, तभी हम आपको पढ़ना स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, 1-2 बच्चे बोलेंगे हमें पढ़ना है, तो फिर बच्चों मेहनत लगती है इसमें भी बहुत सारी, ठीक है ना, और इतनी देखे तो भी क्या मतलब रहेगा उसका। आप एग्री हो इतने सारे स्टूडेंट्स, तो हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और याद रखना, जैसा आपको कोटा में पढ़ाते हैं उससे हम बेस्ट पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, कोटा में भी क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, वहाँ से मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।